मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जो एक्टिविटी बच्चा आज कर रहा है उसको और चैलेंजिंग और टफर एक्टिविटी वन स्टेप और आगे लेके जाइए। जितना आप ब्रेन को चैलेंज करेंगे, जितना उसमें डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते चले जाएंगे, ब्रेन एंड बॉडी उतना ही डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा आज के दिन पे ABCD बोल रहा है और आप उसको ABCD ही कराते रहेंगे तो उसका हायर लेवल कैसे आएगा? वो वहीं स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको एट, एम, एडजॉइनिंग लेटर्स कराते हैं, अल्फाबेट्स कराते हैं, देन 3 लेटर वर्ड्स कराते हैं। सेम गोज विद फिजिकल एक्टिविटीज एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो उसको जितना ज़्यादा टफर, जितना ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप लेकर जाएंगे, बच्चा उतना ग्रो करेगा, उतना ग्रूम करेगा और उसके इश्यूज उतने ही डाउन आते चले जाएंगे। अब मेजर क्वेश्चन पेरेंट्स का क्या रहता है कि मैम वो हम कैसे करें? तो आज मैं बहुत ही सिंपल एक्टिविटी के साथ आपको शो करूंगी जो आप अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं ऑन एन ईजी लेवल, और फिर उसके बाद आप उसमें सेंसरी एलिमेंट्स को ऐड ऑन करेंगे, आप उसमें चैलेंजेस को ऐड ऑन करेंगे ताकि बच्चा ग्रो हो मेंटली एंड फिजिकली। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आई एम अ मदर। ये मेरे खुद के बेटे की जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने लर्निंग की है, जिससे मुझे इंप्रूवमेंट मिली और मुझे बेनिफिट लगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट एनी ट्रेन्ड प्रोफेशनल। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी, लावा ऑन द फ्लोर, इसका इनिशियल वर्जन से एक्सट्रीम, मतलब जो हम लोग एडवांस वर्जन है, वो देखेंगे कि हम उसको टफर कैसे बना सकते। 3 पेपर्स को मैंने फ्लोर पर रख दिया है। बच्चे को इसी पेपर पे वॉक करना है और मैनेज करना है। एक एंड से दूसरे एंड पे रूम में जाना है। एंड विल से देयर इज लावा ऑन द फ्लोर, कि फ्लोर पे लावा है, आपको फ्लोर पे लेग को टच नहीं करना है। इफ यू टच योर लेग यू आर आउट। तो अब ये एक्टिविटी बहुत फन एक्टिविटी है। इससे जो बेनिफिट है वो क्या है कि बच्चे का पूरा बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, कि कहाँ मुझे लेग प्लेस करना है, किस तरह से प्लेस करना है, पेपर्स को किस तरह से मूव करना है ताकि मेरा पाँव नीचे फ्लोर पे टच ना हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी बच्चे की, बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, बच्चे का बैलेंस, क्योंकि देखिए बीच में फुट की प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि क्रॉस लेग भी हो रहा है बच्चा, तो उसमें बैलेंस करना बॉडी को और फिर नीचे झुक के पेपर को आगे की तरफ मूव करना, तो इट्स अ होल बैलेंसिंग एक्ट। तो बैलेंसिंग इंप्रूव होगी। साथ में बिकॉज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे मैं हमेशा बात करती हूँ, दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। तो जो बड़े बच्चे हैं जिनका मोरो रिफ्लेक्स अगर रिटेन्ड है तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है, क्रॉस लेग करके हैंड अप एंड डाउन। तो वो हम लोग अगर कराते हैं तो बहुत मोनोटोनस हो जाती है। अगर इस तरह से कराएंगे तो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन भी हो रहा है, इट्स अ कोऑर्डिनेटेड ब्रेन जिम। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है। मिड लाइन क्रॉसिंग हो गया, ब्रेन जिम हो गया, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, इम्पल्सिविटी, क्योंकि एकदम से भागना दौड़ना नहीं होगा इसमें, ही हैज़ टू प्लान हिज मूवमेंट, तो उसमें बड़ा प्लानिंग चलेगा, तो इम्पल्सिविटी भी कंट्रोल आएगी। तो ये एक्टिविटीज हम लोग करेंगे। साथ में बायलेटरल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आप देखेंगे मैंने इस एंड से इस एंड पे बायलेटरली चलने के लिए कहा है, नॉट फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, बायलेटरल। आप इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी करा सकते हैं, दैट विल बी इजी इनिशियली। अगर मैं इनिशियल लेवल पे बात करूं, द नंबर 1 विल बी द थिंग जो मैंने वीडियो में शेयर नहीं किया है, कि हमें फर्स्ट स्टेप में आगे पीछे मूव कराना है, बिकॉज आगे मूव करना बहुत ईजी है और जब हम बायलेटरल मूवमेंट करते हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज उसमें ज्यादा ब्रेन कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो द स्टेप 2 इज, स्टेप 1 हम लोगों ने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चलाना है बच्चे को, बट सेकेंड स्टेप हम लोगों ने बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पे काम करना है, बायलेटरली वॉक कराना है। सो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ पेपर्स पे वॉक कराया। जब बच्चा इसको मास्टर कर लेता है तो हम लोगों को इसमें थोड़ा सा चैलेंज ऐड करना है, और वो किस तरह से करेंगे।
अब पेपर्स की जगह मैंने बच्चे को बैलेंसिंग पोर्ड्स, ये सेंसरी पोर्ड्स हैं, आप देखेंगे इसमें स्पाइक्स हैं छोटे छोटे, तो बच्चे को टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है, एक हाइट है, बच्चे को वो बैलेंस करना पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। तो बैलेंसिंग पे हम लोग ने चैलेंज ऐड किया और बच्चे को और भी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है अब सेंसरी पोर्ड्स को मूव करने के लिए, लेग की प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो बैलेंस भी बनाना है। अब दिस इज द थर्ड स्टेप। अब आप इसमें देखेंगे कि हमने सेंसरी पोर्ट्स दिए तो बच्चे का क्रॉस मूवमेंट, जो मिड लाइन क्रॉसिंग है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अभी उसका पूरा फुल्ली जो कंसंट्रेशन है वो उन सेंसरी पोर्ट्स पे बैलेंस के लिए है। बट स्टिल ही इज परफॉर्मिंग वेल कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। तो बैलेंसिंग का, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे बात करी है, जब भी हम लोग बैलेंसिंग पे बात करते हैं, बैलेंसिंग पे काम करते हैं, तो बच्चे की कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, साथ ही साथ हमारा जो लिटिल ब्रेन है, सेरेबेलम, क्योंकि अगर सेरेबेलम स्ट्रांग होगा तो जितने भी ब्रेन नेटवर्क्स हैं हमारे माइंड में, ब्रेन में जितने भी नेटवर्क्स हैं वो स्ट्रांगर होंगे और वो अच्छे से फंक्शनिंग करेंगे। तो सेरेबेलम, हम लोग इससे सेरेबेलम पे काम कर रहे हैं, कोर स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, बच्चे की बैलेंसिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स में भी हेल्प मिलेगा। तो अभी दिस इज थर्ड स्टेप कि हम लोगों ने सेंसरी पोर्ट्स पे बच्चे को लाया, बैलेंस करने को लिए दिया और उसको वो टास्क परफॉर्म करना है। अभी हम लोग बच्चे को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि वो मिड लाइन क्रॉस करे, लेग्स को क्रॉस कर पाए, क्योंकि अभी वो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख रहा है। जब वो मास्टर कर लेंगे इस एक्टिविटी में, द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम लोग बच्चे को मिड लाइन क्रॉस करना सिखाएं, कि आपको अब क्रॉस लेग करके उसको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। अब इस तरह से हम एक्टिविटी को टफर बनाते चले जाते हैं, जो लेवल पे बच्चे ने मास्टर किया उससे हायर लेवल पे हम लोग लेकर जाते हैं। अब सपोज कीजिए स्टेप 4 जो है बच्चे ने मास्टर कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सेंसरी स्टिमुलाई को बढ़ाते चले जाते हैं। अभी हम लोगों ने ये मास्टर किया तो नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम इसमें ऑडिटरी सेंस को इन्वॉल्व करें। ऑडिटरी सेंस के लिए मैं क्या प्रेफर करती हूँ? मेट्रोनॉम ऐप। मेट्रोनॉम ऐप इजिली ऐप स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें हम बीट्स पे काम करते हैं। इसमें होता है कि बीट्स पर सेकेंड, कितनी बीट्स बजना चाहिए, टक 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 या फिर टक टक टक। तो एक रिदमैटिक बीट्स पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिदमैटिक पैटर्न में काम करते हैं, रिदमैटिक मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी की, उतना ही ब्रेन ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि वो रिदम पे काम करेगा। तो ब्रेन में एक लाइब्रेरी होती है, जैसे वो उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होगी, तो डाटा की एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी, बच्चे की मेमोरी इंप्रूव होगी, बच्चे की ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। तो मेट्रोनॉम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिदमैटिक फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन अपने आप ही रिदम में काम करेगा और उससे काफी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो मेट्रोनॉम ऐप के थ्रू हम लोग इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे, अब वो देखते हैं। हर बीट पे बच्चे को एक्शन परफॉर्म करना है, बीट पे लेग मूव करना है, बीट पे पॉड उठाना है, बीट पे ही उसे नीचे रखना है। तो बड़ा ही रिदमेटिक एंड सिंक्रोनाइज वे में फंक्शन करना है। दिस इज स्टेप 5। स्टेप 5 में जो मैंने मेट्रोनॉम ऐप पे प्ले किया है 60 सेकेंड में 30 बीट, कि बच्चे को प्रोसेसिंग के लिए टाइम मिले, बच्चा वो एक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए और बैलेंस पे भी काम कर पाए। तो अभी हम लोगों ने 60 सेकेंड में 30 बीट्स पे काम किया है। आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए 60 सेकेंड में 40 बीट दे सकते हैं, ताकि ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड एंड बैलेंसिंग अच्छी हो जाए। तब अब बात आती है, अब इसको भी और चैलेंजिंग और टफर कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट सेंसरी एलिमेंट को ऐड करके, दैट इज विजुअल एलिमेंट। आप सामने एक चार्ट पेस्ट कर देंगे, उस पर कुछ भी अल्फाबेट, नंबर या फिर पिक्चर्स को ड्रॉ कर देंगे। अब बच्चे को हर बीट पे एक्शन भी परफॉर्म करना है और साथ साथ सामने चार्ट से विजुअल लेते हुए वो बोलना भी है। तो दिस इज द फाइनल स्टेप कि आपने उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच दे दिया। इसमें आपका टेक्टाइल भी आ गया, बैलेंसिंग भी आ गया, दैट मीन्स वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्शन भी आ गया, विजुअल भी आ गया, ठीक है। तो यू आर एंगेजिंग ऑल द सेंसेस। अब
उसको और भी टफर बनाने के लिए आप अब नेक्स्ट स्टेप मेट्रोनोम ऐप की जो बीट्स हैं उसको आप फास्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे कि आप एक्टिविटी को टफर एंड टफर एंड टफर एंड टफर बनाएं ताकि बच्चे को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जब वो आप कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालेंगे तभी ब्रेन का अच्छे से विकास हो पाएगा। उसको और चैलेंज करेंगे, जितना चैलेंज करेंगे उतना बच्चे का ब्रेन ग्रो करेगा। कई कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ठीक है 1 घंटे का मेरा टारगेट है, 1 घंटा मुझे घर पे उसको टाइम देना है, थेरेपी करानी है, एंड व्हाट वी विल डू कि हम उसी वे में मोनोटोनस वे में एक्टिविटी करा रहे हैं, उसको और चैलेंजिंग नहीं करा रहे हैं, एक सेम पैटर्न में करा रहे हैं। कभी किसी तरह से कराया, कभी किसी तरह से कराया। बच्चे को नई एक्टिविटी करने का भी एक एक्साइटमेंट रहता है, कई के बच्चे डर जाते हैं, बट यस जब आप कुछ नया लेकर आते हैं तो बच्चे को चैलेंज मिलता है। इनिशियली सिखाने में टाइम लगता है, बट आप देखेंगे जब वो लेवल अचीव करते हैं उतना ही ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बच्चे के कई एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं, उसकी थिंकिंग में, उसके बोलने में, उसके एक्शन परफॉर्म करने में, उसकी सोशल स्किल्स में। तो मेक एक्टिविटीज चैलेंजिंग, जो लेवल बच्चे का है उससे ज्यादा चैलेंजिंग और अपडेटेड एक्टिविटी आप उससे कराइए ताकि उसका ब्रेन उतना ही इंटीग्रेट हो। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे हम एक्टिविटीज को चैलेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम हर एक्टिविटी के साथ, मैं सिंपल टेंडम वॉक के साथ भी कम से कम 10 वेरिएशन टफर लेकर आ सकती हूँ क्योंकि वो मैं कृष्णव के साथ करती हूँ। तो इसी तरह से आप भी उसको और चैलेंजिंग कीजिए, उसमें चैलेंज ऐड करते रहिए ताकि बच्चे मेंटली एंड फिजिकली ग्रो करें। और अगर उनमें जो भी डिलेज हैं, स्पेक्ट्रम में है, एडीएचडी है, हम उस चीज से बाहर निकाल पाए हमारे बच्चों को। तो आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट थ्रू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब्स। थैंक यू सो मच।